नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। आज दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद राहत कम आफत ज्यादा हो गई है, क्योंकि यहां पर मानसून के सीजन में हर बार की तरह जलभराव की समस्याओं ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। लोग हाल बेहाल हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, तमाम जगहों पर जलभराव हो गया, नदियां उफान पर हैं। और चार तस्वीर आप देखिए। अंडरपास जो दिल्ली का एक बार फिर से लबालब भर चुका है। इससे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से पूरी की पूरी बस डूब गई थी। गाजियाबाद में भी तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है। चित्रकूट में देखिए, सड़कों पर सैलाब आ गया है, सड़कें एक तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। और चमोली की बात करें तो यहाँ पर भी उफान पर नदी है और जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कई ज़िलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और कई जगहों में जो शहर हैं वो इस वक्त समंदर जैसे हो गए हैं। सड़कों पर धारा बह रही है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ मुसीबत भी इससे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं यूपी के करीब 20 जिलों में ये बारिश खतरा बन रही है, क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आप देखिए तस्वीर, किस तरीके से घरों में, गलियों में पानी भर चुका है, पुलिस थानों में पानी भर चुका है, सरकारी दफ्तरों में पानी भर चुका है और इसी हालात में काम करना पड़ रहा है। तो जल भराव की स्थिति हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। वाराणसी की आप तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है। दूसरी तस्वीर आप देखिए गोंडा की। नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि गांव में पानी घुस गया है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और हालात भयंकर होते चले जा रहे हैं। और आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाते हैं, लेकिन पहले चलते हैं कानपुर। संवाददाता प्रभात अवस्थी यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां की तस्वीर दिखाते हैं। प्रभात, जिस तरीके से बारिश हो रही है, तमाम शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। कानपुर की बात करें तो कानपुर में क्या हालत है इस वक्त? क्या वहां पर भी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है? बिल्कुल अवधेश, मैं बिना देर किए हुए आपको कानपुर स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी का दम भरता है, वहां की तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से कानपुर कितना स्मार्ट हो गया है। बीते रात से जो बारिश हुई है, उस बारिश ने कानपुर का जो दम है वो निकाल के रख दिया है। हम इस वक्त कानपुर का जो पॉश इलाका है वहां पर मौजूद है और यहाँ पर जो आप सामने ग्रीन कलर का घर देखेंगे, ये जो उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री है नीलिमा कटियार, उनका पैतृक निवास है। और उसके सामने की जो तस्वीरें हैं, पूरी जो सड़क है वो जलमग्न है। सबसे हैरान करने वाली बात जो है वो यहाँ पर ये है कि जो आप वो ट्रैक्टर खड़ा देखेंगे ब्लू कलर का, उस ट्रैक्टर जो है वो किसी किसान का है, किसी आम इंसान का नहीं है, बल्कि इसमें कानपुर की जो मेयर है प्रमला पांडे, वो खुद जल भराव का निरीक्षण करने ट्रैक्टर से निकली है। क्योंकि कानपुर की सड़कों पर कार और बाइक चलाना मुश्किल है, लिहाजा अब वो यहाँ पर ट्रैक्टर के द्वारा जहां जहां जल भराव है वहां पर निकली हैं और जायजा ले रही हैं। तस्वीरें देखकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि ये एक सड़क है और ये देखिए अब ये कार जो है वो आपको बताएगी कि क्या स्थिति है। पूरी जो रोड है वो पूरी तरह से जलमग्न है, गाड़ियां जो हैं वो डूब चुकी हैं, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि कानपुर स्मार्ट सिटी का जो नगर निगम दम भरता है, प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया गया है कि कहीं भी जल भराव नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हल्की बारिश के बाद जो स्थिति है वो वाकई चौंकाने वाली है। और सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात यह है कि कानपुर की जो मेयर है प्रमला पांडे, वो खुद यहाँ पर ट्रैक्टर से बैठकर निकली है जायजा लेने के लिए। यानी कि कानपुर के शहरों में, कानपुर की सड़कों पर अब जो लग्जरियस गाड़ियां हैं, चाहे वो BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो नहीं चल सकती, बाइकें नहीं चल सकती। क्यों? बिल्कुल। यहाँ पर जलभराव है और ये जो ऐसे में गाड़ियां तस्वीरें खराब हो हैं, सकती हैं, लिहाजा आप ये ट्रैक्टर बहुत जो है कुछ कहती वो हैं। चलेगा। आज जब पानी का सैलाब सड़कों पर आया है तो बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नहा रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि जब पैसे का सैलाब आता है इसी बाढ़ को रोकने के लिए, तब इसी तरीके से अधिकारी उस सैलाब में खेलते हैं और हालत ये हो जाती है। जी बिल्कुल अवधेश, बताना चाहूंगा कि अगर कानपुर की बात की जाए तो करोड़ों का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ नाला सफाई और ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल। और सवाल यही है कि आखिर ये बजट जाता कहां है? तस्वीरें हैं, नीतीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। नीतीश, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं कानपुर में, क्या हाल वहां भी यही है? वाराणसी में भी यह तस्वीर कुछ अलग है? वाराणसी में तस्वीरों की बात करें अवधेश तो बहुत बुरा हाल है। यहां बीती रात का एक जिक्र करना चाहूंगा कि बीती रात लगभग 2 से ढाई घंटे बारिश हुई और इस बारिश ने तमाम दावों की पोल खोल दी। 1 फीट से 1.5 फीट तक का पानी लग गया और किसी भी इलाके में ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां पर जलभराव की स्थिति ना हो।
बारिश के पहले नगर निगम द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और जिला के प्रशासन के अधिकारियों द्वारा तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे। नालों की सफाई करा दी गई है और पूरे तंत्र को उतार दिया गया है, लेकिन बारिश ने पूरे दावों की पोल खोल के रख दी है। अब अधिकारी जो इन पूरे मुद्दे पर बात करने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी वर्तमान की स्थिति है, मौसम बना हुआ है, लोगों में भय व्याप्त है कि कब वो कहां ठहर जाएं, कब बारिश अपना विकराल रूप ले ले, जिससे इससे कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता। काले बादलों की छटा यहां पे घिरी हुई है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही कहीं भी किसी भी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गंगा के किनारे की बात करें तो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, शहर के भीतर का हाल देख लें तो हर ओर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। बारिश अगर हो जाए तो जल जमाव तो दूर, सड़कें तालाब बन जा रही हैं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं, तो किसी को भी कहीं भी किसी भी स्तर पे राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मिल रही। और ये हाल केवल कानपुर या वाराणसी का नहीं है, 5 और शहरों की तस्वीर दर्शकों को हम दिखा देते हैं ताकि दर्शक समझ पाए कि ये जो सैलाब इस वक्त पानी का आ रहा है वो किस तरीके से जिंदगी को दूभर कर चुका है। उन्नाव की तस्वीर आप देखिए, तटबंध जो हैं वो टूट रहे हैं और लोग ही उनको बांधने में लगे हैं क्योंकि प्रशासनिक अमला यहां पर दिख नहीं रहा है। वाराणसी में देखिए घरों में पानी दाखिल हो चुका है। नीतीश तस्वीर आपको बता भी रहे थे क्या है। उन्नाव में भी घरों में पानी है। गोंडा की तस्वीर तो लगातार दिखा रहे हैं। ये यहाँ की तो ये कहिए कि स्थायी बदकिस्मती है कि हर साल गोंडा को ये बाढ़ झेलनी पड़ती है। गाजीपुर में भी वही हाल है और लखीमपुर में भी पानी का रंग लाल हो चुका है और आम जिंदगी के लिए पानी मुसीबत बन चुका है। कानपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं उसी सवाल के साथ प्रभात कि पानी लबालब भरा है, लोग परेशान हैं, बच्चे पानी में खेल रहे हैं और जब पानी की तरफ पैसा इस पानी को रोकने के लिए बहता है तब अफसर खेलते हैं। जी बिल्कुल, कई जो सवाल हैं वो जरूर खड़े होंगे आज की इस बारिश के बाद, क्योंकि कानपुर का नगर निगम जो है वो कई बार सवालों के घेरे में आ चुका है। एबीपी गंगा इससे पहले सचेत कर चुका है कि मानसून का मौसम आ चुका है, लेकिन कहीं भी सीवरेज सफाई नहीं हुई है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो साफ नहीं हुआ है, कहीं भी जो नाला सफाई है उसका काम नहीं हुआ है। लेकिन फाइलों में इसका चार्ज लिया गया है और टेंडर हुए हैं और सब काम जो है पूरे हुए हैं। बीती रात से जो बारिश हुई है, कानपुर एक महानगर है, स्मार्ट सिटी का दम भरता है। कानपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों का प्रोजेक्ट आता है और ये हाल उस जगह का है जहां पर खुद राज्य मंत्री का पैतृक निवास है और वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। वीआईपी एरिया बगल में आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बाईं ओर जो रोड गई है बगल में कमिश्नर का ऑफिस है, यानी कैंप ऑफिस जो है वो कमिश्नर का बगल में है, उससे महज 300 या 400 मीटर की दूरी पर इस तरह की जल भराव की स्थिति है। और यही नहीं, पूरे कानपुर की हर एक रोड पर यही स्थिति है। बिल्कुल, लेकिन प्रभात तस्वीरें एक और हैरान करती हैं। आप बता रहे हैं कि पैतृक निवास राज्य मंत्री का यहाँ पर जो कैंप ऑफिस है वो 300-400 मीटर की दूरी पर है, तब भी ये जो जल भराव है इसको स्थानीय लोग ही बाल्टियां लेकर और जैसे हो सकते उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कोई आने को तैयार नहीं है क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आने की बात की जाए तो ये जो स्थिति है कानपुर में, हर बार जो कहीं ना कहीं बरसात होती है उसका टापू में तब्दील हो जाता है और सड़कें जो हैं वो नहर बन जाती हैं। आने की अगर बात की जाए तो प्रमिला पांडे जो यहाँ की मेयर है, भाजपा से वो चुनाव जीती थी और वर्तमान में मेयर है यहाँ की, वो जरूर सड़कों पे बिल्कुल प्रभात बन रही है। हमारे साथ कानपुर की मेयर प्रमिला जी भी जुड़ गई हैं। मैम, जिस तरीके की तस्वीरें कानपुर में है, बारिश के बाद जल भराव हो गया है, ये क्या तैयारियां पहले नहीं हुई थी बारिश को लेकर? हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा शीशा मऊ का नाला टेप हुआ था उसके जो गेट लगे हैं वो गेट, क्योंकि बारिश रात 3 बजे चालू हुई तो गेट खुल नहीं पाए। मैं खुद 5 बजे से पूरे शहर का भ्रमण कर रही हूँ। आज हमें हमारी बड़ी बहन जो कैबिनेट मंत्री रही, इसी विभाग की मंत्री रही, वो उन्होंने आज हमको बताया है कि ये बाढ़ क्यों बढ़ रही है, अब क्यों पानी इसमें हो रहा है। अब ये खत्म होने के बाद निश्चित तौर पर उस पर मैं काम करूंगी। बिल्कुल, लेकिन प्रमिला जी, क्या केवल शीशा मऊ नाले का ही मामला ये है या फिर आप मानती हैं कि जो एक बड़ा टेंडर आप लोग देते हैं काम के लिए, कुछ लोगों ने उसमें लापरवाही भी बरती है, आपको ट्रैक्टर से घूमना पड़ रहा है शहर में? भाई ट्रैक्टर से तो मैं इसलिए आई, अगर मैं अपनी गाड़ी से जाऊं तो अगर मेरी गाड़ी कहीं रुक जाएगी तो फिर आप लोग फोटो बनाओगे। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए प्रमिला जी हम कह रहे हैं कि कार चल नहीं सकती। ये आपकी ईमानदारी है कि आप ट्रैक्टर से चल रही हैं और हालात देख रहे हैं, इसके लिए तारीफ है मैम। मसला ये है कि हालात ऐसे हो गए कि ट्रैक्टर से चलना पड़ेगा। देखो बेटा, मैं किसान की बेटी हूँ, मैंने पैदा ही हुआ ट्रैक्टर में, तो मुझे ट्रैक्टर से चलने में कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने शहर के लिए ट्रैक्टर से हमने ये मुताबिक समझा कि हर जगह मैं जा पाऊँ। अधिकारियों की लापरवाही है क्या प्रमिला जी?
देखो, अधिकारियों की लापरवाही का ही तो नतीजा है, तो आप देख ही रहे हो। इसमें दो राय तो है नहीं, ये जी। तो आप देख रहे हो, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी ईमानदार स्वीकारोक्ति है। प्रमिला जी, क्या ये अधिकारी सुनते नहीं, आपके भी नहीं सुनते, मंत्रियों से भी नहीं डरते? नहीं, हमारी सुनते हैं। इस पर टिप्पणी हमारी नहीं है, सुनेंगे क्यों नहीं है? जी। अगर हम लोग मेयर हैं और विधायक हैं, सांसद, सुने क्यों नहीं? लेकिन आज वाला जो मैटर हुआ, ये मैटर हमको ऐसा लगता है कि वो जो क्या कहते हैं 6 गेट थे, उन्होंने खोला नहीं, क्योंकि बरसात 3 बजे से चालू हुई। मैं आकर के अपनी बहन के पास बैठी हूँ, इन्हीं से मैं कुछ समझ बूझ करके मैं आगे काम करूँ, क्योंकि इनको पूरे शहर की जानकारी है, पूरे प्रदेश की जानकारी थी। जी बिल्कुल, और आप हालात को देख रही हैं तो बेहतर होंगी चीजें। आखिरी सवाल मैम आपसे ये कि आप ये मानती हैं कि कहीं न कहीं लापरवाही तो हुई है, तभी हालात बने, क्या कार्रवाई होगी ऐसे अफसरों पर? भाई निश्चित तौर पर आपका बाढ़ जो आई है, पानी आज बहुत ज्यादा बरसा है, तो निश्चित तौर पर इस पर मैं उनसे जवाब दे, तो अधिकारियों का मैं उनसे जवाब तो मांगूंगी ही आज। धन्यवाद प्रमिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जुड़ी थी और एकदम बेबाक तरीके से स्वीकार किया उन्होंने कि अगर ये हालत बनी है तो अधिकारियों की लापरवाही तो है। हालांकि वो राज्य मंत्री के घर ही बैठी हैं, जैसा कि हम ट्रैक्टर दिखा भी रहे हैं आपको, इसी ट्रैक्टर से पहुंची हैं और इस वक्त वो बात कर रहे हैं कि हालात को कैसे संभाला जाए। प्रभात भी लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रभात, जो अधिकारियों को लेकर जवाब मेयर ने दिया, सीधा जवाब कि अगर लापरवाही नहीं होती तो हालात ये नहीं बनते, ये बताता है कि कितनी मनमानी अफसरों की है। जी बिल्कुल अवधेश, जो प्रमिला पांडे हैं, मेयर हैं यहाँ की, उनका जो जिस तरह से एबीपी गंगा में उन्होंने बात की है और उन्होंने साफ कहा कि अगर अधिकारी काम कर रहे होते तो ये हालात न बनते, तो साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार में भी, सरकार भले सख्त रुख इख्तियार कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी जो चमड़ी है वो मोटी हो चुकी है और कान में वो जो है वो रुई डाल के बैठे हुए हैं। वो किसी तरह की कोई समस्या नहीं सुनते हैं और अभी तक कोई भी अधिकारी, नगर निगम का जिम्मेदार अधिकारी सड़कों पर नहीं उतरा है। और शर्मसार करने वाली बात है, कानपुर एक महानगर है, मेट्रो सिटी बनने को तैयार है, यहाँ मेट्रो का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और ऐसे में अगर कानपुर की सड़कों पर ट्रैक्टर से मेयर दौड़ेंगी तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर की हालात क्या है, किस तरह से यहाँ पर नगर निगम काम करता है, किस तरह की यहाँ पर सड़कें हैं, किस तरह का यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। क्योंकि एक और तो आप मेट्रो चलाने की बात करते हैं, एक और आप सड़कों पर लग्जरियस गाड़ियां जो हैं, लग्जरी गाड़ियां, उनको चलाने की बात करते हैं, लेकिन जरा सा मौसम गड़बड़ क्या हुआ तो आप ट्रैक्टर से बाहर निकलेंगे, वो भी ट्रैक्टर से। जो कानपुर का पहला नागरिक यानी मेयर जो है वो खुद ट्रैक्टर से अगर बाहर निकलना पड़े तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानपुर के जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। कानपुर के अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त हैं। कानपुर के जो अधिकारी हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं, जो खुद मेयर प्रमिला पांडे बिल्कुल, ने खुद लेकिन भी प्रभात कहा फिर भी कि शुक्र अगर है कि सुन रहे मेयर होते या फिर ट्रैक्टर से काम किया निकली, होता तो आज ये स्थिति ना पर होती। अधिकारी नहीं दिख रहे हैं, उनका अमला नहीं दिख रहा है, वो भी एक ट्रैक्टर ले बाहर आए, इसकी उम्मीद तो कानपुर कम से कम कर सकता है। शुक्रिया आपका प्रभात। और ये देखिए जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि किस तरीके के हालात हैं। और उन्नाव की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। नहर कटने से घरों में पानी भर गया, नहर की कांदी कटने से सैकड़ों घरों में पानी भरा है। एसडीएम तहसीलदार के साथ शहर कोतवाल मौके पर पहुंचे हैं, मजदूर लगाकर कांदी बंद करने का प्रयास हो रहा है। जल प्रवाह तेज होने से दिक्कतें आ रही हैं, लगातार हो रही बारिश से दिक्कतें आ रही हैं। कोतवाली उन्नाव के सर सैयद स्कूल के सामने की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए यहाँ पर नहर कटने से घरों में पानी दाखिल हो चुका है। और चलिए सीधे रुक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा ऐलान, एक चार्टर बनने जा रहा है। सीधे तस्वीर। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है, शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है
क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो 4 बड़े कारण हैं। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टैग इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। साथियों, एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षों में देश में 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं, अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। साथियों, भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन लार्जली सिस्टम का कैरेक्टर, उसकी चाल चलन वही रहा। परिणाम यह हुआ कि जो टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत पिलर है, जो देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योगदान दे रहा है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। इनकम टैक्स का नोटिस फरमान की तरह बन गया।
देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा। कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्व के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहां गठजोड़ की सांठगांठ की व्यवस्था बन गई। इस विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को, रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया। साथियों, जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां कंप्लायंस भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो, तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है। बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे दर्जनों टैक्सेस की जगह जीएसटी आ गया, रिटर्न से लेकर रिफंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया। जो नया स्लैब सिस्टम आया है उसमें बेवजह के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, पहले 10 लाख रुपए से ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है। तो टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों का ऐलान हो रहा है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं। और इस वक्त बड़ी खबर अयोध्या से है। राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ गई है। नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास। उम्र बहुत ज्यादा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और देखिए यही है महंत नृत्य गोपाल दास, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, सांस लेने में दिक्कत की सामने आई है, उम्र बहुत ज्यादा है उनकी। और ये इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना है।